अभी अ, तो अभी हम लोग देखेंगे गायनिक देखेंगे। तो गायनिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले आता है इसमें पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन बेसिकली दो पेल्विक बोन होते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं एनाटॉमी में पेल्विक कैविटी। तो जैसे अभी दिखाऊं पेल्विक कैविटी, तो दिस इज़ द पेल्विक कैविटी। तो इसमें क्या क्या आता है, ये पेल्विक कैविटी में क्या आता है, दो पेल्विक बोन आते हैं। दो पेल्विक बोन आते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ़्ट साइड का। अब राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का। और पेल्विक बोन में तीन पार्ट होते हैं, इलियम और इशियम और ए प्यूबिस। इलियम, इशियम और ए प्यूबिस तीन पार्ट होते हैं। इलियम, प्यूबिस और इशियम, ये तीन पार्ट होते हैं। और यहाँ पे भी सेम, ए इलियम और प्यूबिस और ए इशियम, और ये वाला अपना इशियम हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो पेल्विक बोन हो गया। अब देखो पेल्विक बोन, दो पेल्विक बोन होते हैं, दो पेल्विक बोन में तीन पार्ट, इलियम, इशियम और प्यूबिस। और यहाँ पे जो पेल्विक बोन होता है यहाँ पे फ्यूज होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। जहाँ पे पेल्विक बोन फ्यूज होते हैं, दोनों पेल्विक बोन जहाँ पे फ्यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। ये फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि ये मूवेबल नहीं होता, नॉट मूवेबल। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है अपना, यहाँ पे होता है एसिटाबुलम, जहाँ पे यहाँ पे हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। ये अपना एसिटाबुलम होता है। ये हो गया। अभी हम लोग तो यहाँ पे हम लोग ने पेल्विक कैविटी में क्या होता है, दो पेल्विक बोन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सैक्रम और कोकिक्स, स्पाइन के पार्ट आते हैं। सैक्रम और कोकिक्स, इसमें लंबर स्पाइन नहीं होता, सिर्फ सैक्रम और कोकिक्स होते हैं। इसके बाद अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बता दिया इसमें क्या क्या होता है, सैक्रम, कोकिक्स, पेल्विक बोन में इलियम, इशियम और प्यूबिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि मूवमेंट इसमें नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से क्या क्या पार्ट आते हैं वो बताता हूँ। तो सीधा मैं इमेज से ही एक्सप्लेन करता हूँ, सीधा इमेज से ही एक्सप्लेन करूँगा, तो बहुत ही आसान है। तो ये अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपना आता है मोन्स पपिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और यहाँ पे क्लिटरिस होता है। तो मोन्स पपिस में सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली हेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन होता है। स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर। स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर होता है। और ये स्किन क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्किन कंटेन द पैड ऑफ फैट एंड स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर्ली हेयर होते हैं, थिक और कर्ली हेयर होते हैं। तो ये मोन्स पपिस हो गया। अब यहाँ पे होता है लैबिया माइनोरा, ये मोन्स पपिस हो गया। अब मोन्स पपिस के बाद ये अपना होता है लैबिया मेजोरा जो का सेम होता है मोन्स पपिस जैसा, पर यहाँ पे होता है 2 इन नंबर। ये क्या होता है, 2 इन नंबर, और सेम होता है। स्किन कंटेन पैड ऑफ फैट, और यहाँ पे हेयर होता है, और स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड होता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा ब्लड और नर्व सप्लाई होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लैबिया माइनोरा। तो लैबिया माइनोरा क्या होता है, ये वाला अपना पार्ट होता है लैबिया माइनोरा, जिसमें हेयर नहीं होता, नो हेयर, पर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, ये जो वेस्टिबुलाई है उसको कवर कर देता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, वो होता है वेस्टिबुलाई। ये वेस्टिबुलाई को कवर कर लेता है। तो ये देखो, ये वेस्टिबुलाई है। तो वेस्टिबुलाई सराउंडेड बाय द 2 लैबिया माइनोरा। एक ये देखो, एक साइड का और इस साइड का 2 लैबिया माइनोरा और 2 लैबिया माइनोरा। उसके बाद क्लिटरिस क्या होता है, ये जो लैबिया माइनोरा है ना, यहाँ पे ऐसा फोल्ड कर देता है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लिटरिस। तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे अभी इधर पे बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैबिया माइनोरा, यहाँ पे एक लैबिया माइनोरा, ये ऊपर जाके ये दोनों ऐसा फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिटरिस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों फ्यूज होते हैं नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्सेट। और यहाँ पे क्या होता है, गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, दोनों फ्यूज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेविकुलरिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वहाँ से हम लोग इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ऊपर की तरफ फ्यूज होकर यहाँ पे फोल्ड होकर बनाया गया, यहाँ पे क्लिटरिस इसके अंदर होगा। यहाँ पे नीचे फ्यूज होता है, तो यहाँ पे फॉर्सेट होता है। और यहाँ पे जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं नेविकुलर फैसिकुलरिस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो मोन्स पपिस मतलब थिक हेयर, ब्लैक हेयर, तो ये सब पढ़ लेने का।
उसके बाद आगे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम लाइन है, कंटेन पैड ऑफ फैट, गुड ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लेबियम मेजोरा में 2 इन नंबर, कंटेन स्किन कवर पैड ऑफ फैट, स्वेट एंड सबेसिकल एंड 2 इन नंबर, गुड ब्लड एंड नर्व सप्लाई। यहाँ पे तो सेंसिटिव टू टच होता है यहाँ पे। लेबिया माइनोरा पे 2 इन नंबर, प्रेजेंट एट द साइड, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होता है। स्किन इज थीन, नो हेयर यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया लेबिया माइनोरा यहाँ पे क्लिटरिस बनाती है ऊपर की तरफ फोल्ड करके, और यहाँ पे जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं नेविकुलरिस, फोसा नेविकुलरिस, यहाँ पे गड्ढा बनाता है, यहाँ पे इस साइड में गड्ढा बनता है। अब वेस्टिबुलाई, बेसिकली वेस्टिबुलाई क्या होता है, स्पेस बिटवीन द लेबिया मेजोरा, सराउंडेड स्पेस बिटवीन द 2 लेबिया माइनोरा, स्पेस बिटवीन द 2 लेबिया माइनोरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलल, या फिर सराउंडेड बाय द लेबिया माइनोरा। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 जैसे ए होता है, यहाँ पे 3 वेस्टिबुलाई में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 ओपनिंग होती है, 3 ओपनिंग, एक ओपनिंग यहाँ और 2 ओपनिंग यहाँ पे साइड में। तो ये 3 टाइप की ओपनिंग और टोटल 4 ओपनिंग। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि यूरिन के लिए, एक वजाइनल ओपनिंग जो कि मेंसेस और सेक्स के लिए, और यहाँ पे 2 पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जो कि क्या करती है, यूरेथ्रा को सिक्रेशन देती है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। तो ये हो गया अपना पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनल जेनिटलिया। थैंक यू सो मच।